कौन अलॉट किया था 2 करोड़ रुपए मेमोरियल टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो बनाने की थी, वो क्यों नहीं बनी? वो पैसा कैसे गया? इसी तरह से नाजायज़ तरीके से उस दौर के जो चेयरमैन रहे, मेंबर्स रहे, जो इन्होंने कमेटियां बनाती गए, वो कमेटियों के ज़रिए इन्होंने कितना हमारी मिल्कियत को फ़ायदा पहुंचाया और नुकसान हुआ, ये भी आवाम के सामने लेकर के आए। उसके अलावा रियासत के अंदर और शहर बेंगलोर के इर्द गिर्द और रियासत में जितनी मिल्कियत हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अलॉट की थी, सारी ज़मीनत के अंदर जो खपले हुए हैं, जो इसे बर्बाद किए हुए, ये बर्बाद करने वाले कौन थे? इसके पीछे अगर जाना ज़रूरी है। अगर जो भी रोकना चाहता है तो इंशाअल्लाह उनके अपोज में हम सब मिलकर के बात करेंगे। ना ऐसी मिनिस्ट्री चाहिए, ना ऐसी कमेटी चाहिए जो उनके मुफाद के लिए काम करते हैं, काम करने नहीं दे रहे हैं। इससे फ़ायदा किसका है? जो है इन्हीं का होगा, जो अपोजिशन बन के बैठे हुए कमेटी में यही होंगे, या नहीं आवाम का होगा? ये आवाम फैसला करें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। मैसूरू में सदा इत्तेहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा का दौरा, जहां मुकामी अवाम ने मुजाहिद अली बाबा का जबरदस्त इस्तकबाल किया, लेकिन इस इस्तकबाल के बाद जो हकीकत सामने आई वो चौंका देने वाली है। मुजाहिद अली बाबा ने श्रीरंगपटना में हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी दी और इनसे मनसब वक्फ जायदाद का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मनसब कई कीमती जायदाद वक्फ के तहत आती हैं, लेकिन इनकी हालत इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। इन्होंने 2 अहम जायदाद का दौरा किया। पहली जायदाद तकरीबन 1 एकड़ 9 गुंटे है, जहां हुकूमत की जानिब से 2017 में 1 करोड़ रुपये और फिर 2025 में मजीद 1 करोड़ रुपये टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मेमोरियल हॉल बनाने के लिए दिए गए। लेकिन हकीकत क्या है? ना कोई हॉल और ना ही कोई तामीर, सिर्फ नाम बाकी है और वादे कागज में दफन। जी हाँ दोस्तों, मुजाहिद अली बाबा का सख्त सवाल, 2 करोड़ रुपये कहाँ गए? आखिर टिप्पू मेमोरियल हॉल क्यों नहीं बना? दूसरी जायदाद रिकॉर्ड में तकरीबन 4 एकड़ से जायद है, लेकिन जमीन पर हकीकत सिर्फ 1 एकड़ के करीब। बाकी जमीन कहाँ गई, किसके हवाले गई? मुजाहिद अली बाबा ने सख्त अल्फाज में सवाल उठाया, जमीन किसको दी गई, किसके हुक्म से दी गई और कब दी गई? इस मामले पर हुकूमत और वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर BZ जमीर अहमद खान को भी कटघरे में खड़ा किया। वहाँ पर 68 यानी कि 68 प्रॉपर्टी जो औकाफ के अंदर जो मामलात हैं, जो रुके हुए थे, उसके अंदर जो नाजायज़ तरीके से अलॉट किए हुए हैं। और वहाँ पर क्या था, सबसे पहले एक बिल्कुल गुंबज के सामने रोड के इस तरफ 1 एकड़ 9 गुंटे ज़मीन है, वो चकबंदी में है। वो वहाँ पर एक मेमोरियल हज़रत टिप्पू शहीद के नाम से मेमोरियल बनाने के नाम से जो औकाफ की तरफ से हुकूमत के 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे 2017 में। तो उसी टाइम 1 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, फिर 6-7 महीने पहले भी 1 करोड़ सैंक्शन हुए, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हुआ मिस्टर अली मुल्ला ने। अब इसी तरह से जो है और भी जो प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे थे, तो ये अचानक जो है ये कब्रिस्तान की तरफ लेकर गए। जब कब्रिस्तान की तरफ गए तो वहाँ पर जो सिपा सालर थे हज़रत टिप्पू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वफादार, उनकी खबरें मुबारक हैं। और वो ज़मीन जो है 4 एकड़ 3 गुंठे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, लेकिन कब्रिस्तान वो आया है आधे एकड़ से भी कम। बाकी इस तरफ जो है उन्होंने जो गलीज पानी को जो साफ़ करते हैं उसका प्लान बनाया हुआ है। जो हज़रत टिप्पू शहीद के जो वफादार साथियाँ थे, उनकी मज़ारत है, उन मज़ारतों के ऊपर इन्होंने उसे बंद करके जो है पानी का एक ये बना करके गलीज पानी का शेवर बनाए हुए। तो मैंने देखा ये बेअदबी, जिस तरह से शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने औलाद के लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा, सारी चीज़ जो है उन्होंने मखलूक के लिए यानी कि अल्लाह के बंदों के लिए उन्होंने छोड़ी।
उसके अंदर खानखाहों के नाम से, मसाजिद के नाम से, अच्छा आशुर खाने के नाम से, इसी तरह से जो है हर मज़हब के झाड़ने वाले को जिसे तोटी बोलते, चंबार जिसे बोलते हैं, हर जात के लिए उन्होंने ज़मीनें अलाट की थी। और हर जगह जो है मसाजिद के साथ में उन्होंने कहा, उनके खिले में जो है हर मंदिर को उन्होंने जगह दी थी, ताकि उनके अंदर भेदभाव नहीं था। सेकुलरिज्म जिसे बोलते हैं उसके ऊपर उन्होंने काम किया। जो अल्फाज लकुम दीन नकुम वलियद्दीन जो हम लोग अल्लाह की तरफ से आई, उसके ऊपर उन्होंने अमल किया। अफसोस सिर्फ श्रीरंगपट्टन ही नहीं, उसके अलावा रियासत के अंदर और शहर बेंगलोर के इर्द गिर्द और रियासत में जितनी मिल्कियत हज़रत टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो अलाट की थी, सारी ज़मीनत के अंदर जो खपले हुए हैं, जो इसे बर्बाद किए हुए, ये बर्बाद करने वाले कौन थे, इसके पीछे अगर जाना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह ये सारी मिल्कियत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम आना चाहिए था। हमारे यहाँ गढ़ने के लिए जगह नहीं, कब्रिस्तान नहीं है, इसके मुतालिक कई मरतबा मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी लोगों की जहन में यह बात नहीं आ रही है। मुट्ठी भर है आज बड़ा मकान, उसके अंदर ही हमारे हड्डी गलती भी नहीं, बाहर डाल करके लोगों को दफनाया जा रहा है। ये जहालत इस कौम के अंदर आई है। तो इससे पहले 2017 में कौन चेयरमैन था औकाफ के अंदर, कौन अलाट किया था 2 करोड़ रुपए मेमोरियल टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो बनाने की थी, वो क्यों नहीं बनी, वो पैसा कैसे गया। इसी तरह से नाजायज़ तरीके से उस दौर के जो चेयरमैन रहे, मेंबर्स रहे, जो इन्होंने कमेटियां बनाती गए, वो कमेटियों के ज़रिए इन्होंने कितना हमारी मिल्कियत को फ़ायदा पहुंचाया और नुकसान हुआ, ये भी आवाम के सामने लेकर के आए। इनके पीछे भी अब तहकीक करना है, वरना ऐसे बोर्ड की ज़रूरत ही क्या है जो हमारी मिल्कियत भी जाए और हमारे लिए कुछ काम भी ना आए। उल्टा गैर मुस्लिम जो मिल्कियत जो औकाफ की उन्होंने कब्ज़ा करते हैं, तो वहाँ जाएंगे तो फिर फसाद, फिर झगड़ा, ऐसी नौबत कौन लेकर के आए। यही लोग जो औकाफ के अंदर बैठे हुए हैं बोर्ड बना करके, तो मैंने कई बार उनसे भी पूछा है, अब यह मसला फिर ताज़ा हो रहा है। उस वक्त के CEO कौन थे, चेयरमैन कौन थे, मेंबर्स कौन थे, कैसे पैसे अलाट हुए। और अभी 3 दिन पहले मैं दावनगेरे का दौरे पर था, फिर चित्तलदुर्ग में था। वहाँ पर हमने सदा इत्तेहाद की टीम को लोगों से कहा कि आप तमाम अकायद के लोग अपने अपनी जगह के ऊपर अपने ईमान, अपने अकीदे पर कायम रहते हुए प्लेटफॉर्म पर आओ। तो एक नाम हमने सदा इत्तेहाद के कमेटी के लिए दे करके आया। तो तब मुझे वहाँ पता चला जो ये साबिक चेयरमैन 1 साल का रहा अनवर बादशाह, किसी मस्जिद को 50 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को 5 लाख, यानी कि उन लोगों को अपनी तरफ करने के लिए वहाँ का माहौल उसने इस तरह बिगाड़ कर रखा है। वो किसके पैसे थे, क्या चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसे थे उस टाइम, ये भी ज़रा सवालत करना, इंक्वायरी करना है। अब रही बात 2 मरतबा जो बीजेपी से आया हुआ शाफी सादी, आज वो जनाब अबू बकर मुस्लियार साहब को दिखा करके मौजूदा जो वक्फ चेयरमैन और वक्फ बोर्ड जो मिनिस्टर है उसे दिखा करके शो मर रहा। तो उसे भी चाहिए था, उसके दौर में कितना घोटाला हुआ। और मज़े की बात यह है, समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, मौजूदा जो वक्फ जो मिनिस्टर बना हुआ है, ये इंसान स्क्रीन कमेटी का चेयरमैन वो अनवर बादशाह को बनाता है। वो अपने हिसाब से कमेटी बनाएगा, उसके अंदर ना कमेटी का और ना चेयरमैन का दखल है। पाक करने के लिए इस्तेमाल करने की बात जो आप बोल रहे हैं, ये कब से चल रहा है, कब से शुरुआत हुई थी इसकी, और ये कब? वो सारा डॉक्यूमेंट अलीमुल्ला खान के पास मौजूद है, वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे दिए हुए हैं, मैंने जगह रखा हुआ है। सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी ज़मीनात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास है। और वहाँ पर मैंने ये भी कहा था, जितने शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से अपने आप को बहुत, वो सारे लोग क्या यही किए थे क्या कि वहाँ की मिल्कियत को बर्बाद करें और अपने आप को ये कहे कि हम वफादार हैं टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के। और इत्तेफाक से मैं वहाँ पे गाड़ी पार्क किया तो बोलता कि 100 रुपया, 1 घंटा गाड़ी पार्क करने के लिए 100 रुपया, ये पैसा कहाँ जा रहा है। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जगह है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया,
ये कोई पूछने वाला नहीं है इनको। अरे वहाँ पर आते हैं मेहमान जो है टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मोहब्बत में देखने के लिए कि भाई इन्होंने क्या निज़ाम चलाया था, इस रियासत और मुल्क के लिए इन्होंने क्या पैगाम दिया था, ये देखने के लिए जब लोग आते हैं तो एक गाड़ी के लिए 100 रुपया मांगते हैं। तो ये कहाँ तक जहालत है इनकी। और मैंने वहाँ भी ये भी देखा है, लोग बैठ कर के अंदर खाना खा रहे थे, हैं, उनके लिए एक इंतज़ाम नहीं हो सका। तो अभी आपका जो ये इशू उठा रहे हैं आप, तो ये वक्फ बोर्ड की इल्म में है क्या ये? यही तो अब सब लोगों से ये नाराज़गी है कि वो दुख से बोलते चेयरमैन साहब, हम कई मरतबा हमारे जो कमेटियों के बारे में, मिल्कियत के बारे में जब जाते हैं तो उन्होंने सब देखते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा रुकिए, तो उनकी तरफ से जो है एक तरह से मायूस होकर के वापस आ रहे हैं। वो भी समझते हैं कि उनको कहाँ पर रोक रहे हैं, किस ने उनको रोक रहे हैं, वो भी उनको मालूम है। यानी कि जो आते हैं पैगाम मतलब ज़रूरत के बातें लेकर के, वो लोग खुद बोलते हैं कि चेयरमैन साहब की इन्होंने रोक रहा है, काम करने नहीं दे रहे हैं। इससे फ़ायदा किसका है? जो है इन्हीं का होगा, जो अपोजिशन बन के बैठे हुए कमेटी में यही होंगे, या नहीं आवाम का होगा। ये आवाम फैसला करें। और मैं मुतवल्लियों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ईमान के लिए, अपना आखिरत के लिए सोच करके जो हक़ है वहाँ पर बात कीजिए। जो मिल्कियत गई उसका रिकॉर्ड चेयरमैन साहब के सामने लाइए। अगर जो भी रोकना चाहता है तो इंशाअल्लाह उनके अपोज में हम सब मिलकर के बात करेंगे। ना ऐसी मिनिस्ट्री चाहिए, ना ऐसी कमेटी चाहिए जो उनके मुफाद के लिए काम करते हैं। अभी 2017 के अंदर जो पैसा रिलीज हुआ, कौन चेयरमैन था, कौन ECO था, कौन कमेटी, सब इंशाअल्लाह RTA में निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे।